सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर 2 का पहला सवाल हल कर चुके थे और इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 के दूसरे सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है? 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व, जैसे आज आप 10 साल के हो और बोले जाए 5 साल पहले कितने के थे, तो 5 साल के। 10 में से कितना घटाया है? 5 घटाया है। और यहाँ पर फिर बोला गया है कि आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब पश्चात या बाद में आए, तो यहाँ पर बाद में मतलब यानी कि जैसे आज आप 10 साल के हो, बोला जाए कि यानी कि 10 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? 10 और 10 कितना? 20। तो यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है? 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब यहाँ पर नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर कौन सी आयु पूछा गया है? वर्तमान आयु हमारे लिए पूछा गया है कि अभी कितने साल के वो लोग हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक एक करके निकालते हैं। यहाँ पर हम हल करते हैं। हल माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कितनी मान ली हमने? x वर्ष। माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी मान ली? x वर्ष। चलिए अब यहाँ पर हम किसकी फिर मानते हैं? तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर हम मान लेते हैं y वर्ष। कितनी मान लेते हैं? y वर्ष। यहाँ पर हमने नूरी की वर्तमान आयु कितनी मानी है? x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी मानी है? y वर्ष। अब जो प्रश्न में यानी कि बोल रहा है, प्रश्नानुसार यहाँ पर 2 शर्तें दी गई हैं, तो हम प्रथम प्रश्नानुसार लिखते हैं। यहाँ पर प्रथम प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार कुछ भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार यहाँ पर देखिए प्रथम शर्त क्या दी गई है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी ना, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी। तो यहाँ पर हमें पहले यानी कि दोनों की 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब है पहले, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, अगर अभी नूरी कितनी साल की है? x वर्ष की है, और 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो 5 वर्ष पहले यानी कि कितने साल की हो जाएगी? x माइनस के 5 वर्ष की। कितने की हो जाएगी? x माइनस के 5 वर्ष की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप अभी कितने साल के हो? 8 साल के हो, और आपसे बोला जाए कि अभी आप 8 साल के हो, 5 साल पहले कितने साल के होगे, तो 8 में से 5 घटा दोगे तो कितनी निकलेगी? 3। इसी प्रकार अभी नूरी कितनी आयु, कितनी वर्ष की है? x वर्ष की है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले कितने वर्ष की होगी वो? जो x है, x में से 5 घटा देंगे तो हम कितने निकल आएगी? जो जितने भी वर्ष की होगी वो 5 साल पहले वो निकल आएगी। तो चलिए यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो गई? x माइनस के 5। अब 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर, अगर अभी सोनू की कितनी है वर्तमान में? y वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले वो कितने का होगा? y माइनस के 5 वर्ष का। कितने का होगा? y माइनस के 5 वर्ष का। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि अगर 5 वर्ष पहले यानी कि जो 5 वर्ष पूर्व, यानी कि पूर्व का मतलब पहले, अगर अभी सोनू y वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले कितने का होगा? y माइनस के 5 वर्ष का। अब जो हमारा प्रश्न था कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। तो हमारा जो पूरा यानी कि प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, जो पहला समीकरण, कि यहाँ पर x माइनस के 5, यहाँ पर जो आपकी इसकी नूरी की आयु कितनी है? x माइनस के 5 बराबर कितनी? y माइनस के 5, किसकी आयु? सोनू की। तो जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी है ना। तो यहाँ पर हम सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो सोनू की ही आयु में कितने का गुना करेंगे? 3 का गुना। तो नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर एक जो समीकरण मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगी, x माइनस के 5 बराबर 3 का गुणा y में होगा तो कितना हो जाएगा?
3y और 3 का गुणा माइनस के 5 में होगा तो 5 कितना हो जाएगा माइनस के 15। अब यहाँ पर एक्स वाई वालों को एक साइड कर लेते हैं तो यहाँ पर x है, 3y यहाँ पर प्लस का है, बराबर किस साइड आया, किसका हो जाएगा माइनस का 3y, किसका हो जाएगा माइनस का 3y। और ये माइनस का 5 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, क्योंकि जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह पलट जाता है। यहाँ पर माइनस का है, बराबर के उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। तो x माइनस के 3y बराबर माइनस का 15 है, प्लस का 5 है, तो एक माइनस का है एक प्लस का है तो घट जाएगा, और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के कितने बचेंगे 10। ये हम इसको समीकरण नंबर कितना दे देते हैं 1। हमारा ये समीकरण नंबर 1 आ गया प्रथम शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं, द्वितीय शर्त क्या बोली गई है हमारे लिए। द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला गया है हमारे लिए। देखिए यहाँ पर द्वितीय जो हमारा प्रश्न है उसमें द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है 2 गुनी। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब क्या है बाद में। आज अगर आप 5 साल के हो तो 10 वर्ष बाद कितने के हो जाओगे 5 के तो अभी हो, 10 साल बाद कितने के 10 और जुड़ जाएंगे तो 15 के हो जाओगे। तो इसी यहाँ पर हम लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद में। तो याद रखना 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी। अगर बोला जाए कि आज आप 6 साल के हो, 10 साल बाद कितने के हो जाओगे, तो 16 के 6 में आपने क्या किया है 10 जोड़ा है। तो अभी यानी कि नूरी की आयु जो वर्तमान आयु है वो x है, और 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस की कितनी हो जाएगी 10 वर्ष, x प्लस की कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। यहाँ पर प्लस का 10 क्यों हुआ, क्योंकि बाद में बोला है, अभी उसमें कितना जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर कितनी हो जाएगी। यह अभी सोनू y वर्ष का है, 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा y प्लस के 10 वर्ष का, कितने का हो जाएगा y प्लस के 10 वर्ष का। अभी अगर यानी कि अभी क्या है सोनू यानी कि y वर्ष का है तो 10 वर्ष के बाद कितने का हो जाएगा y प्लस के 10 वर्ष का, y प्लस के 10 वर्ष का। अब चलिए यहाँ पर हमारी जो कंडीशन दी थी कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी 2 गुनी। तो यहाँ पर नूरी की आयु कितनी है x प्लस के कितना है x प्लस के 10, ये नूरी की आयु है। ये सोनू की आयु कितना है 10 वर्ष बाद y प्लस के 10, तो इसकी कितनी गुनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम किस में गुना करेंगे नूरी की, वो सोनू की आयु में गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सोनू 10 वर्ष पश्चात जो सोनू की आयु है वो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु के कितने गुना है 2 गुना है। तो यहाँ पर हमने सोनू की आयु में कितना कर दिया है 2 गुना। चलिए इसको हल करते हैं। तो x प्लस के 10 बराबर 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y हो जाएगा, और 2 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 2 धम 10 2 धम 20। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 का गुणा y में किया तो 2y, और 2 का गुणा 10 में किया तो कितना हो गया 20। अब यहाँ पर x और y के मानों को एक साइड ले जाते हैं तो यहाँ पर x और 2y बराबर किस साइड आया तो किसका हो जाएगा माइनस का 2y बराबर, यहाँ पर पहले से ही 20 है, और ये जो ये 10 प्लस का है बराबर के उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 10, किसका हो जाएगा माइनस का 10। तो यहाँ पर देखिए x माइनस के 2y बराबर में कितना आ गया 20 में से 10 घटा तो कितना बचा 10। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो यानी कि समीकरण 1 और 2 है, इसमें समीकरण 1 में x का गुणांक भी 1 है और समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 है। तो हमारे लिए ना गुणा करना है ना ही कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें विलोपन विधि से हल करना है। वहीं पर चिन्ह पलट कर हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए करते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या करना है यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, किससे हल करने पर विलोपन विधि से हल करने पर। तो चलिए यहाँ पर हम विलोपन विधि से हल करते हैं इनको। तो जो हमारा पहला समीकरण बना था, पहला समीकरण क्या था x माइनस के 3y और बराबर में कितना था
बराबर माइनस का कितना था 10, x माइनस के 3y बराबर में कितना था माइनस के 10। और जो दूसरा हमारा समीकरण बना है, दूसरा समीकरण हमारा क्या बना है x माइनस के 2y और बराबर में कितना 10, बराबर में कितना था 10। दूसरा जो समीकरण बना हुआ है हमारा x माइनस के 2y बराबर में कितना है 10। हमें इन दोनों को हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। यहाँ पर चिन्ह पलटेंगे तो ये अभी प्लस का था, अब किसका हो गया माइनस का। ये 2y अभी किसका है माइनस का, हम चिन्ह पलट देंगे तो किसका हो जाएगा ये प्लस का। और यहाँ पर ये जो 10 है अभी किसका है प्लस का है, हम चिन्ह पलटेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो चलिए यहाँ पर ये वाला x प्लस का है और ये वाला x किसका हो गया माइनस का, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का 3y है और ये प्लस का 2y है, ये माइनस का 3y है और ये प्लस का कितना है 2y है। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 1y, माइनस का कितना बचेगा 1y। और यहाँ पर ये भी माइनस का 10 है और ये भी माइनस का 10 है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 20। माइनस का 10 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा माइनस के 20। अब यहाँ पर माइनस का देखिए माइनस से माइनस हम क्या कर देंगे काट देंगे, दोनों साइड में माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर कितना आ गया यहाँ पर y बराबर कितना आ गया 20, y बराबर कितना आ गया हमारा मान 20। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो हमारा जो समीकरण 1 था x माइनस के 3y बराबर में कितना था माइनस का 10। अब यहाँ पर हम x माइनस 3 और y की जगह हमें कितना रखना है 20, y की जगह कितना रखना है 20 माइनस के कितना 10। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर आया है x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10 हमारा समीकरण 1 था। इसमें हम कितना रख रहे हैं y की जगह 20 रख रहे हैं, तो हमारा जो x माइनस के 3 दूनी 6 तो 60 आ जाएगा, 20 × 3 60 माइनस के बराबर माइनस के कितना आएगा माइनस के कितना आएगा 10 आएगा, माइनस का कितना आएगा 10। यहाँ पर 20 × 3 कितना हो जाएगा 60 और यहाँ पर क्या है माइनस के 10 है। हम इस जो माइनस का 60 है बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं x बराबर माइनस के 10 और जो ये प्लस माइनस का 60 है बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 60। तो x बराबर हमारा कितना आएगा 50, x बराबर कितना आएगा 50। तो यहाँ पर हमारा x का मान कितना आ गया है 50 और y का मान कितना आ गया है 20, y का मान कितना आया है 20। अब हमने यहाँ पर जो नूरी की आयु मानी थी तो लिख देंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु x मानी थी ना, तो x बराबर हमारा कितना आया है 50। तो नूरी की वर्तमान आयु x बराबर कितनी हो जाएगी 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। यही हमारे क्या हैं आंसर हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ पर नूरी की वर्तमान आयु कितनी आ गई x बराबर x का मान यानी कि x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर कितनी आ गई है 20 वर्ष। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।